अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन में ही। पहले हमने देखा था वन डायमेंशन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन एक ही चीज़ है। तो उसमें बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल थी, एक्सेलरेशन वेरिएबल था, सब कुछ, यानी कि बॉडी चल रही है। इसमें हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको हम बोलते हैं, दैट मीन्स फ्री फॉल मोशन। कहने का मतलब अगर बॉडी को यहाँ से हम गिरा दें या छोड़ दें तो बॉडी नीचे आ रही है, इसके मोशन का स्टडी करेंगे। नीचे कहाँ आ रही है? अर्थ सरफेस की तरफ आ रही है बॉडी। तो हम इसको डिफाइन करते हैं। ये टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या है? तो हम कहेंगे कि स्टडी ऑफ मोशन बिहेवियर ऑफ बॉडी टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। यानी कि अगर आपको ग्रेविटेशन में पता है कि अगर दो बॉडी है, अर्थ इस बॉडी को अट्रैक्ट करती है, जितना फोर्स अर्थ इस बॉडी पर अप्लाई करता है उतना ही फोर्स ये बॉडी भी अर्थ पर अप्लाई करता है, लेकिन अर्थ का मास ज़्यादा होने के कारण उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाता है और इसका मास कम है अर्थ के कंपैरिजन में, इसीलिए ये बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो जिस फोर्स के कारण बॉडी अट्रैक्ट होगी, इसका मतलब कि उस फोर्स के कारण इस बॉडी के अंदर कुछ एक्सीलरेशन आएगा। उस एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का मतलब कि एक्सीलरेशन produced by the body due to mutual gravitational force of attraction between earth and body is called acceleration due to gravity। and acceleration due to gravity को symbolically g से represent करते हैं हम। इसको symbolically g से हम denote करते हैं। g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है SI सिस्टम में और MKS सिस्टम में। यही 980 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू होती है किसमें? CGS सिस्टम में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम के अंदर। और यही 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है किसमें? FPS सिस्टम के अंदर। यानी G की ये वैल्यूज अलग अलग सिस्टम में होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें 4 सिस्टम है। पहला CGS, दूसरा आपका MKS, तीसरा FPS, चौथा SI या MKS, दोनों एक ही चीज होता है। तो हमें CGS सिस्टम में वैल्यू पता हो गया, MKS SI में वैल्यू पता हो गया, FPS में वैल्यू पता हो गया। अब एक कन्वेंशन है, G की वैल्यू जो हम ये ले रहे हैं ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। कन्वेंशनली G की डायरेक्शन तो हमेशा आप ये कह सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, बिकॉज अगर बॉडी को हम छोड़ें तो ये नीचे आ रहा बॉडी, इसका मतलब ये हो गया कि यहां से एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ है। ये कंफर्म कर रहा है कि G की डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज डाउनवर्ड। तो कन्वेंशनली हम ये लिखते हैं कि अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, यानी टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ मूव कर रही है, तो G की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं। दिस इज आवर कन्वेंशन। डिफरेंट ऑथर की डिफरेंट बात है, बट ये हमारा कन्वेंशन है। हमने ये चीज को माना है कन्वेंशनली कि अगर बॉडी नीचे जा रही है, दैट मीन्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, तो G की वैल्यू हम लेंगे क्या? पॉजिटिव। और अगर बॉडी को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ऊपर की तरफ, तो उस टाइम अपवर्ड डायरेक्शन में G की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि G हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा कन्वेंशन था कि अगर बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है लाइक दैट, तो इस हालात में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे? अभी मैंने बताया, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन काउंट करते हैं। तो यहां पर G की वैल्यू नीचे की तरफ अगर बॉडी आ रही है तो पॉजिटिव लेंगे। तब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे रीड किया जाएगा? तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी V इक्वल टू U प्लस G इंटू T। वहां पर क्या था? वन डायमेंशन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन में A था। अब ये क्या बन गया? G बन गया। G की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन
h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी, h क्या है, t टाइम में डिस्टेंस कवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर्ड, एंड तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यानी h डिस्टेंस कवर्ड करने के बाद बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी u है। अब यहां पर एक और चीज, जब बॉडी को फ्री फॉल कराया जाता है, फ्री फॉल का मतलब हो गया कि बॉडी को रेस्ट से रिलीज कर दिया गया, यानी अगर ये बॉडी है, अगर हम छोड़ दें इसको इंस्टेंटली तो हम कहेंगे कि बॉडी फ्री फॉलिंग मोशन में है। तो लिखेंगे इन केस ऑफ फ्री फॉल मोशन, इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग मोशन क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या हो जाएगी, 0। उस हालात में v इक्वल टू जी टी, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये इक्वेशन रीड करेंगे और तब कि कंडीशनली ये होना चाहिए कि बॉडी के अंदर फ्री फॉलिंग मोशन है। अच्छा, नेक्स्ट इसका ठीक अगेंस्ट, अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट मीन्स बॉडी को हमने क्या किया कि यहां से प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, यानी वेलोसिटी दी बॉडी के ऊपर की तरफ में। जब हमने वेलोसिटी दिया, इस हालात में क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि जी नीचे हो रहा है तो जी का वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट कितना हो गया, जी कॉस पाई। तो इस हालात में यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगा तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अलग तरीके से हम रीड करेंगे। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे रीड करेंगे, तो v इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी, क्योंकि g की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब यहां पर देखिए, इस इक्वेशन से यह पता चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये पैरामीटर बढ़ता जाएगा, और एक मोमेंट पर क्या हो जाएगा कि जैसे ही ये पैरामीटर इस u की इक्वल हो जाएगा, बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यानी दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि बॉडी अगर अर्थ सरफेस से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऊपर बॉडी मूव कर रही है, तो ग्रेजुअली बॉडी की वेलोसिटी कम होती जाएगी, एंड एक मोमेंट पर जब बॉडी एक डेफिनेट हाइट पर पहुंच जाएगा, वहां पर बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एंड जिस मोमेंट बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उस टाइम जो टाइम होगा फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन एंड टिल द टाइम व्हेन बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई, उस टाइम को हम बोलेंगे असेंडिंग टाइम। असेंडिंग टाइम का मतलब टाइम टेकन बाय द बॉडी from point of projection to reach the body at the maximum height, that means till the moment when the body की velocity क्या हो गई, 0। तो लिखेंगे यहां पर कि at top point या when v equal to 0, जब velocity 0 हो जाएगी बॉडी की, उस टाइम पर t को बोलेंगे टाइम ऑफ ascend, और तब टाइम ऑफ ascend का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, u by g। अच्छा, एक चीज और देखिए इसमें, इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग मोशन हमने देखा था u0, बट इन केस ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी u नेवर बी इक्वल टू 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑब्जेक्ट कभी भी 0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। यानी जब कभी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करना है तो हमें इनिशियल वेलोसिटी देनी ही पड़ेगी, लेकिन फ्री फॉलिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। अब देखें इस जगह पर कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर ड्रैग, अगर एक ऐसा हम केस एज्यूम करें कि जहां पर एयर रेजिस्टेंस नहीं एक्ट कर रहा है, उस मोमेंट पर क्या होगा, जितना असेंडिंग टाइम होगा उतना ही डिसेंडिंग टाइम होगा। असेंडिंग टाइम का मतलब बताया मैंने आपको कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जहां पर बॉडी की वेलोसिटी 0 हो रही है वहां तक पहुंचने का टाइम, और फिर डिसेंडिंग टाइम मतलब यहां से बॉडी चले और फिर यहां तक पहुंचने का टाइम। तो एयर रेजिस्टेंस जब नहीं होगा उस टाइम क्या होगा कि असेंडिंग टाइम एंड डिसेंडिंग टाइम इक्वल होगा, तो डिसेंडिंग टाइम भी u बाई जी के इक्वल होगा। तो हम एक लाइन लिखेंगे क्या, इन एब्सेंस ऑफ एयर ड्रैग क्या होगा, ascending time equal to descending time and this is equal to u by g. So total time of motion
टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना होगा, t इक्वल टू असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम एंड दिस इज इक्वल टू 2u/g। ये तो हमारा पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से ये सारी बातें आ गई। अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर एयर ड्रैग जब लग रहा है बॉडी पर तो एयर ड्रैग की डायरेक्शन क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो हमेशा एयर ड्रैग की जो डायरेक्शन होती है वो मोशन के अगेंस्ट होती है। अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो एयर ड्रैग नीचे काम करेगा, और अगर बॉडी नीचे आ रहा है तो एयर ड्रैग ऊपर काम करेगा। हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि एयर ड्रैग की डायरेक्शन या एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होगी, इन अपोजिट टू द सेंस ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो एक दूसरा केस हम कंसीडर करें कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर ड्रैग, अगर हम लिखें यहां पर कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर ड्रैग, एयर ड्रैग के प्रेजेंस में क्या होगा, जरा सा आप सोचें इस विषय में कि अगर हम बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना जरा इस पॉइंट पर, अगर बॉडी हम ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जी तो नीचे लग रहा है, एक एयर रेजिस्टेंस फोर्स और लगना शुरू हो गया। कहने का मतलब कि एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गई, बढ़ गई। जब एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगी तो टाइम टेकन टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट, या टाइम टेकन जब उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो होने वाली थी बिफोर द एयर ड्रैग, जब एयर ड्रैग नहीं लग रहा था, और जब एयर ड्रैग लग रहा है तो उस मोमेंट पर असेंडिंग टाइम आपका कम हो जाएगा। यानी अब सोचें डिसेंडिंग टाइम के ऊपर, तो डिसेंडिंग टाइम का मतलब जब बॉडी नीचे आ रहा है तो जी तो एक लग ही रहा था, ऊपर से रेजिस्टेंस ऊपर लगना शुरू हो गया। इसका मतलब कि रिजल्टेंट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, कम हो गया। और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम हो जाएगा, उस हालात में टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर ड्रैग क्या होगा, हमने अभी देखा सारी डिस्कशन में कि डिसेंडिंग टाइम इज मोर देन असेंडिंग टाइम। यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जहां वेलोसिटी जीरो हो रही है वहां तक का टाइम क्या होगा, आपका कम होगा। लेकिन जहां वेलोसिटी जीरो है और जहां से जिस पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है उस डिस्टेंस को कवर करने का टाइम क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। इसीलिए डिसेंडिंग टाइम इज मोर देन असेंडिंग टाइम। तो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अब हमारे पास, ये तो हमने देख लिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इतनी सारी चीजें हमने देख ली। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन ये है कि H इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। ये हो गया t टाइम में कितना हाइट ऊपर गया बॉडी। अगर हम टाइम ऑफ एसेंड की वैल्यू ये पुट कर दें इस जगह पर तो हाइट पता चल जाएगा कि इतने टाइम में कितना बॉडी ऊपर चला गया। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² इक्वल टू u² माइनस 2gh। अब एक चीज और, जिस मोमेंट पर बॉडी की वेलोसिटी जीरो होती है उस मोमेंट पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो हाइट होगा वो मैक्सिमम हाइट होगा। तो लिखेंगे व्हेन v इक्वल टू 0, तो उस मोमेंट पर h क्या हो जाएगा, h मैक्स हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस मोमेंट पर अगर इस इक्वेशन को हम देखें, दिस इज इक्वल टू 0 इक्वल टू u² माइनस 2gh मैक्स। सो h मैक्स इक्वल टू हो गया u²/2g। यानी कि इन द सेम टाइम अगर हम इस डेटा को इस टाइम में इंसर्ट कर देते हैं कि टाइम इक्वल टू 0 से वेलोसिटी 0 होने में जो टाइम लग रहा है वो u/g है। अगर इस इक्वेशन को भी हम यहां पुट कर दें कि h मैक्स होने में टाइम कितना होगा, असेंडिंग टाइम होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं h मैक्स इक्वल टू u इंटू TA माइनस हाफ g इंटू TA², और TA की वैल्यू भी हम डाल दें इस जगह पर तो हमारा h मैक्स u²/2g अगेन आ जाएगा।
बट हमने क्या किया, तीसरे इक्वेशन से डायरेक्ट ये चीज निकाल ली कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जो जाने का टाइम होता है वो u/g होगा, और उतने टाइम में कितना हाइट ऊपर चला जाएगा बॉडी, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं u²/2g। तो ये दोनों केस हमने देखा, जब बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, जब बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है। बस एक ही चीज याद रखना है कि इन केस ऑफ डाउनवर्ड मोशन g विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड इन केस ऑफ अपवर्ड मोशन g विल बी टेकन एज अ नेगेटिव वैल्यू। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी ये कभी पॉसिबल नहीं है कि बॉडी की एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, नेवर। हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा एंड उसकी वैल्यू ये आपको लिखी हुई है सिस्टम के अंदर, जिस सिस्टम में वैल्यू है उस सिस्टम में वैल्यू आती जाएगी और ये फिक्स्ड वैल्यू है। इसलिए मोशन अंडर ग्रेविटी में बॉडी कभी भी वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव नहीं करेगा। सेकेंड चीज, इस केस में प्रैक्टिकली बॉडी कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं करेगी, क्योंकि ग्रेजुअली या तो वेलोसिटी कम होगी या तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये सारी चीजें हमने इस मोशन अंडर ग्रेविटी में देखी, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। एक न्यूमेरिकल है मोशन अंडर ग्रेविटी, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि एक बॉडी को ग्राउंड से हमने प्रोजेक्ट किया एंड ये बॉडी मैक्सिमम हाइट कवर करता है, ये दे रखा है। सेम बॉडी जब प्रोजेक्ट किया हमने, तो प्रोजेक्ट करने के बाद जब तक इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तब तक की हाइट को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो ये मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है और ये कितना है, तो 20 मीटर दिया हुआ है। आफ्टर प्रोजेक्शन इट कवर्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर। मैक्सिमम हाइट 20 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब कि बॉडी को प्रोजेक्ट करने और जहां पर वेलोसिटी 0 हो रही है उस मोमेंट तक की हाइट दी हुई है 20 मीटर। अब आपसे क्या क्या चीज पूछा गया, पहला ये पूछा गया कि बॉडी को किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। फर्स्ट पॉइंट तो ये पूछा गया कि किस वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया। दूसरा ये पूछा गया कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से और मैक्सिमम हाइट तक आने का टाइम कितना होगा, यानी सिंपली अगर हम कहें तो असेंडिंग टाइम आपसे पूछ दिया गया। तीसरे पोर्शन ये पूछ दिया गया कि बॉडी जब यहां से प्रोजेक्ट किए और यहां पर पहुंच गई, फिर इसके बाद जब बॉडी आएगी तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब जिस वेलोसिटी से बॉडी हिट करेगी ग्राउंड को, ये वेलोसिटी भी बतानी है आपको, ये उस मोमेंट पर जब बॉडी वापस आ रही है तब। एंड चौथा चीज आपसे पूछा गया कि t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड से t इक्वल टू 2.5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का, ये पूछा गया। एंड लास्ट पांचवा चीज क्या पूछा गया आपसे कि h इक्वल टू 15 मीटर ग्राउंड से जब बॉडी होगा तो उस मोमेंट पर टाइम कितना होगा। तो ये 5 चीजें पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। फिर से क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया ग्राउंड से, इट कवर अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर। क्वेश्चन 1 इज व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन सेकेंड इज what will be the ascending time of the body. Question third is what will be the velocity of the body before hitting the ground. Question 4 is the what will be the displacement of the body between this time interval, and question 5 is the at what time the body is at a height of 15 meter from the ground. These are the question. अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो अभी मैंने आपको बताया है कि H मैक्स का फॉर्मूला होता है क्या। फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि H मैक्स इक्वल टू u² बाई 2g होता है।
ये हम जानते हैं। एच मैक्स आपको गिवन है, इसका मतलब यू स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू, हाँ एक और चीज दिया हुआ है यहां पर कि जी की वैल्यू आपने लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में गिवन रहता है। अगर क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन नहीं है तो आप क्या करें, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें वहां लिख लें कि हाँ जी टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अदरवाइज अगर नहीं दिया हुआ है तो जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, बट यहां पर दिया हुआ है तो हम यहां पर क्या पुट करेंगे, 2g की वैल्यू 10 एंड h मैक्स हो गया 20 एंड दिस इज इक्वल टू 400। सो u कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 400, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यह बताना है कि टाइम ऑफ असेंड कितना होगा बॉडी का, सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको फॉर्मूला पता है, असेंडिंग टाइम इज इक्वल टू होता है u बाई जी। अभी अभी हमने थ्योरी में इसको डिफाइन किया है। तो u दिया हुआ है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड बाई जी की वैल्यू 10, ये कैंसिल हो गया, दिस इज योर 2 सेकेंड। यानी कि बॉडी को प्रोजेक्शन मोमेंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें तीसरे पोर्शन में यह देखना है कि जब वापस बॉडी आ रहा है, यानी कि जिस टाइम बॉडी की फाइनल वेलोसिटी यहां पर 0 हो गई और जब बॉडी यहां से नीचे मूव करेगा तो हम सिचुएशन को रिवर्स सोचेंगे कि बॉडी फ्री फॉल मोशन में है, क्योंकि इस मोमेंट पर मोमेंटरली बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 0। और जैसे जैसे बॉडी नीचे आती जाएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी एंड एट द मोमेंट बॉडी हिट द ग्राउंड बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। बट आपको एक चीज बता दूं शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए कि इन एब्सेंस ऑफ एयर ड्रैग the velocity with which body is projected in vertically upward direction is equal to velocity with which body hit the ground when it reaches the ground। अब ये देखिए कैसे, ये तो हो गया, हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि यहां पर हमने देखा कि 20 मीटर पर सेकेंड से हमने प्रोजेक्ट कर दिया, लेकिन जब यहां से बॉडी यहां हिट करेगी तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। बॉडी जब नीचे आ रही है जी विल टेकन एज ए पॉजिटिव एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू क्या होगा, इस मोमेंट पर वेलोसिटी जो कि 0 है, प्लस 2g की वैल्यू 10 एंड h दिया हुआ कितना, 20 एंड दिस इज इक्वल टू 400 अगेन। देयरफॉर v कितना हो गया, तो रूट अंडर 400, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। हो गया ना प्रूफ कि जिस मोमेंट पर हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया था वो भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और जब बॉडी हिट कर गई ग्राउंड को उस मोमेंट में वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमेशा याद रखना, इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द वेलोसिटी विथ विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन is equal to velocity with which body hit the ground after some time, after total time of motion। now तीसरे पोर्शन के बाद चौथे पार्ट में हमें बताना है इन टाइम इंटरवल में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी थी। पहले आधे सेकेंड में हम निकाल लें बॉडी कहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट s1, और ये आधे सेकेंड जाते वाले टाइम में होगा क्योंकि टोटल टाइम ऑफ मोशन 2 सेकेंड है। तो S1 कितना हो गया, U इंटू टी, U आपको दे रखा है 20 और T कितना है, आधे सेकेंड, माइनस हाफ G इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और ये 2 को अगर डिवाइड करें 20 से तो ये हो गया 10, और ये हो गया 2 5 जा 10, ये हो गया 10 माइनस 5/4, दिस इज इक्वल टू 40 माइनस 5, 35/4, ये आ जाएगा कितना, 8.75 मीटर। दैट मीन्स 10 माइनस 1.25,
दैट इज 8.75 मीटर। यह डिस्टेंस हो गया जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है और आधे सेकंड के बाद कितने हाइट पर बॉडी है। नाउ सेकंड, अब आप देखिए सेकंड पार्ट में आपका 2.5 सेकंड के बाद निकालना है। 2 सेकंड में तो बॉडी मैक्सिमम हाइट पहुंच गई, यानी कि अब यहां से आधे सेकंड में बॉडी कहां पहुंच गई वो हम देख लें। तो हाफ सेकंड में टॉप से कितना डिस्टेंस आया उसको हम 20 मीटर में से माइनस कर देंगे, ग्राउंड से हाइट हो जाएगी। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें तो हाफ सेकेंड में बॉडी अगर यहां पहुंच गई है और 2.5 सेकेंड में बॉडी अगर यहां पहुंच गई है, यानी कि 2 सेकेंड जाने का टाइम, आधे सेकेंड आने का टाइम, यानी यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा इसको 0.5 सेकेंड। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, अगर हम h निकाल लें तो इस 20 में से h माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ये लोकेशन। और इस लोकेशन में अगर हम ये लोकेशन माइनस कर दें, हमें बेसिकली ये निकालना है s। हमें ये हाइट पता है, ये हाइट कितना पता हो गया, तो 8.75 मीटर ये हाइट पता है, और इस 8.75 को हमें माइनस करना है इस हाइट में से, और ये हाइट कितना हो जाएगा, तो ये हाइट हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब स्मॉल h निकालना है हाफ सेकेंड में कितनी बॉडी नीचे आई, तो उसके लिए हम फॉर्मूला ये लगा लें, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हाफ GT स्क्वायर, G हो गया 10 इंटू 1/4, 2 5 जा 10, ये हो गया कितना 5/4 यानी 1.25 मीटर। सो h माइनस h क्या हो जाएगा, S2 हो गया हमारा h माइनस h, और ये हो जाएगा 20 माइनस 1.25, दिस इज अगेन 18.75 मीटर। अब देखिए ये हाइट हमें मिल गई 18.75 मीटर, ये हाइट हमें पहले से पता है 8.75 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल, तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1, दिस इज इक्वल टू 18.75 माइनस 8.75, दिस इज इक्वल टू परफेक्ट 10 मीटर। यानी कि इन टाइम इंटरवल में बॉडी के बीच का जो गैप है वो कितना है, 10 मीटर का गैप है। अब हमें लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करना है। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये 15 मीटर के हाइट पर होगा उस टाइम कितना टाइम होगा उस बॉडी का। अब देखिए दो सिचुएशन है, 15 मीटर का टाइम क्या, चूंकि टोटल हमारा डिस्टेंस 20 मीटर है मैक्सिमम हाइट, तो एक तो 15 मीटर जाने में होगा और एक 15 मीटर अगेन आने में भी होगा, यानी टी के दो वैल्यूज आएंगे यहां पर, टी की दो वैल्यूज आएंगी, एक जो लेस वैल्यू होगी वो जाने का टाइम होगा और जो लार्जर वैल्यू होगी वो आने का टाइम होगा, यानी कि दो टाइम पर बॉडी एक पोजीशन पर होगी। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली हम इस फॉर्मूले में डाल दें जो हमारे पास इक्वेशन है क्या, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूला में हम डाल दें तो h आपको दिया हुआ है 15, u हो गया कितना 20 इंटू टी माइनस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 5 जा 10 कैंसिल हो गया। अगर हम 5 इधर से कॉमन ले लें और इसे काट दें तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4t माइनस कितना टी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया टाइम का, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो कर रहा है कि इस टाइम के दो वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अब देखिए इसको जरा फैक्टराइज करें तो ये लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहां से अगेन लिख सकते हैं t कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो t माइनस 3 इक्वल टू 0। तब यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर इधर t क्या होगा जी 1 सेकेंड और t क्या होगा हमारा 3 सेकेंड, यानी ये दो टाइम ऐसा टाइम आया
जिस टाइम पर बॉडी ग्राउंड से 15 मीटर की हाइट पर होगा। अभी मैंने बताया आपको कि एक टाइम जाने वाला होगा, यानी कि 1 सेकेंड में बॉडी कहां पहुंच जाएगा, 15 मीटर। फिर इसको लगा यहां से यहां पहुंचने का जो टाइम था हमारा 2 सेकेंड था, 2 सेकेंड में बॉडी टॉप पर होगा और अगेन वापसी में 1 सेकेंड में बॉडी कहां पर होगा, तो यानी कि 15 मीटर की हाइट पर होगा। तो उस हालत में जाने का टाइम हो गया 1 सेकेंड एंड जाने और प्लस उस 15 मीटर की हाइट तक आने का टाइम कितना हो गया, 3 सेकेंड। ये दो टाइम है जिन पर बॉडी ग्राउंड से 15 मीटर की हाइट पर होगा। नाउ एक इसमें छोटा कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth टाइम। nth टाइम का मतलब हो गया कि स्टार्टिंग से n टाइम का डिस्टेंस माइनस n-1 टाइम का डिस्टेंस, यानी लास्ट के 1 सेकेंड में बॉडी कितना मूव कर गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth टाइम का फॉर्मूला होता है एस nth इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। दिस इज द रिजल्ट। मोशन अंडर ग्रेविटी में सिर्फ a की वैल्यू चेंज हो जाएगी g, यानी इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी एस nth कितना हो जाएगा, u प्लस g बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अगर बॉडी फ्री फॉल हो रहा है तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये है कि एक बॉडी को टावर से फ्री फॉल कराया गया, ड्रॉप किया गया और दिया हुआ है कि लास्ट के 1 सेकेंड में 45 मीटर डिस्टेंस कवर किया। दिस इज द क्वेश्चन कि एक बॉडी को एक टावर से फ्री फॉल कराया गया एंड इट कवर 45 मीटर डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड। दैट मीन्स आपको गिवन डेटा क्या है, एस nth दे रखा है 45 मीटर। हमें बताना है उस टावर की हाइट कितनी है। हाइट तभी बता सकते हैं जब हमें टोटल टाइम ऑफ मोशन पता हो, और टोटल टाइम ऑफ मोशन यानी कि n की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो उसकी लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अंदर u हो जाएगा 0 क्योंकि बॉडी को फ्री फॉल कराया गया। तो इस हालात में इक्वेशन क्या बन जाएगा, 45 इज इक्वल टू 0 प्लस 10 बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। यहां भी आपको दिया हुआ है कि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 45 इंटू 2 हो गया 90 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2n माइनस 1। ये कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज 2n माइनस 1 इक्वल टू 9। तो 2n कितना हो गया जी, 10, यानी n कितना हो गया 5 सेकेंड, यानी टोटल टाइम ऑफ मोशन हो गया 5 सेकेंड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें, h इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है u इंटू टी प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, यानी t की जगह पर हम n पुट किए यहां पर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस nth इक्वल टू u प्लस जी बाई 2 इंटू 2t माइनस 1, यानी n है या t है दोनों सेम मीनिंग, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो हम अब इस जगह पर क्या करेंगे, u की वैल्यू 0 है क्योंकि बॉडी को फ्री फॉल कराया गया, तो ये हो गया 0 प्लस हाफ g हो गया 10 और n की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया जी 25। ये हो गया आपका 5, यानी 5 इंटू 25, दिस इज इक्वल टू 125 मीटर। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक बैलून है वो असेंड कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में विद यूनिफॉर्म रेट 5 मीटर पर सेकेंड। ये बैलून है एंड बैलून इज असेंडिंग अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड and stone is dropped from the balloon at the moment when balloon is 60 meter from the ground। क्वेश्चन ये है, तो बताना ये है कि ये स्टोन कितनी देर में ग्राउंड को हिट कर जाएगा।
यानी टाइम बताना है कि ये स्टोन कितने टाइम के बाद ग्राउंड को हिट कर जाएगा। अब देखिए पहले क्या होगा, स्टोन जैसे ही लीव करेगा सरफेस इस बैलून का, ड्यू टू इनर्शिया जो स्टोन की वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो भी होगी बैलून की वेलोसिटी इक्वल, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस मोमेंट पर स्टोन गिर रहा है उस मोमेंट पर स्टोन की वर्टिकल वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, और उस टाइम स्टोन ग्राउंड से कितने मीटर की हाइट पर है, तो 60 मीटर की हाइट पर है। हमें यह बताना है कि इस स्टोन को यहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगा। हम यहां पर बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इस वेलोसिटी का अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड ले लें तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और सीधा हम अगर भूल जाएं यहां से हम ये कहें कि एक स्टोन को वर्टिकली डाउनवर्ड 60 मीटर की हाइट से -5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से थ्रो किया गया, तो कितनी देर में पहुंचेगा ये इस जगह पर। तो यूज करेंगे फॉर्मूला सीधा H इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, टेक g अगेन हियर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो h हो गया कितना 60, u आपको दिया हुआ है -5 इंटू टी प्लस हाफ g की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये भी हो गया 5। तो यहां से अब 5 कॉमन लेंगे तो और काट दें अगर 5 कॉमन लेकर के तो -t प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया 60, और ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 60/5 कितना हो गया 12 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर इसका हम फैक्टर करें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से t कॉमन ले लें तो t माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर जो आ जाएगा t प्लस 3 इंटू टी माइनस 4 इक्वल टू 0, देयरफॉर इधर t इक्वल टू -3 सेकेंड और t इक्वल टू 4 सेकेंड। नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि बॉडी 4 सेकेंड के बाद क्या होगा, स्टोन ग्राउंड को हिट कर जाएगा।